करते हैं बोर्ड पेपर 2017 से क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। तो इसका मतलब है, इसको हम समझते हैं एक डायग्राम से। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक कैनाल है और ये जो कैनाल है इसका जो लेंथ है ये हमें पता नहीं है, जबकि इसका विथ 5.4 मीटर दिया हुआ है और इसका जो हाइट है मतलब जो डेप्थ है ये 1.8 मीटर दिया हुआ है और इसके अंदर से जो वाटर फ्लो हो रहा है ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है। तो इसमें से जितना भी जो वाटर है जो इरिगेशन के लिए एक दूसरे फील्ड में भेजा जा रहा है, तो उस फील्ड का जो वाटर लेवल है वो 10 सेंटीमीटर रखना है, तो वो कितने एरिया को इरिगेट कर पाएगा 40 मिनट के अंदर। तो ये चीज हमको करना है। तो अभी हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट डेप्थ ऑफ कैनाल, डेप्थ ऑफ कैनाल हम इसको कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं और ये दिया हुआ है 1.8 मीटर और विथ दिया हुआ है, विथ ऑफ कैनाल इसको हम बी से डिनोट कर लेंगे और जो ये मतलब विथ है ये है 5.4 मीटर। तो इधर से 5.4 है और ये डेप्थ है मतलब कि हाइट है और जो यहाँ पे स्पीड है वाटर का जो फ्लो है ये 25 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे हम लेंथ निकाल लेंगे। मतलब जो लेंथ है ये दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कैनाल एल, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम निकालेंगे स्पीड से। तो स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ वाटर ये दिया हुआ 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हो गया कि 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वाटर के थ्रू, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इसके अंदर से ये 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इज 25 किलोमीटर। तो 1 आवर में 25 किलोमीटर है और 25 किलोमीटर इसका ये मतलब हो गया कि अगर 1 घंटे में 25 किलोमीटर है तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में 25 किलोमीटर है तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 25 और किलोमीटर के लिए हम यहाँ पर 1000, किलो की जगह पे 1000 और मीटर, तो मीटर क्योंकि यहाँ पे हमें 10 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये 25,000 मीटर और मीटर अगर यहाँ पे है तो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि 2 जीरो हम और लगा लेंगे तो ये 2 जीरो लगाने के बाद में ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि 1 मिनट में तो हम इसे 60 से डिवाइड भी करेंगे। तो अभी ये आ गया 25 लाख अपॉन में 60 सेंटीमीटर। तो ये 1 मिनट में हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 40 मिनट के लिए निकालना है। तो इन 40 मिनट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 25 और 50 अपॉन 60 इंटू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और अगर हम इसको 2 से काटें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हम इसको और अच्छे से लिख लेते हैं अगली लाइन में, इज इक्वल टू 25 2 ज़ा 50 और उसके बाद 1 2 3 4 5 0
12345 और अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड 40 मिनट में, जो वाटर के थ्रू डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे लेंथ ऑफ कैनाल है जो कि दिया नहीं हुआ, तो ये हमको निकालना है। तो इसका मतलब जो हमको निकालना था यहाँ पे, तो इन 40 मिनट्स डिस्टेंस कवर्ड, ये जो हमने निकाला है ये है 50 लाख। तो ये जो 50 लाख अपॉन 3 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअली में क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ कैनाल इज 50 लाख अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें डेप्थ पता है, विड्थ पता है और लेंथ भी पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये वाला जो पानी का जो वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइड के अंदर 40 मिनट तक, ये सारा का सारा इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ फील्ड होगा, वॉल्यूम ऑफ फील्ड, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नाउ वॉल्यूम ऑफ फील्ड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल फॉर 40 मिनट्स। तो जो वॉल्यूम ऑफ फील्ड है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें एरिया पता करना है। तो जो वॉल्यूम होता है एक्चुअली में ये होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि एरिया इसका हो जाएगा L इंटू बी और यहाँ पे ये हाइट दिया हुआ। तो टोटल वॉल्यूम इसका जो भी पानी है 40 मिनट तक इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो ये जो हाइट है ये दिया हुआ और L इंटू बी को हम एरिया बोल सकते हैं, और इधर L इंटू बी इंटू एच। तो जो यहाँ पे जो लेंथ हमने निकाला है ये है 50 लाख अपॉन 3 मल्टीप्लाई जो विथ है ये 5.4 मीटर। तो क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 100, और यहाँ पे जो हाइट है ये 1.8 है, तो 1.8 इंटू 100, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो ये 18, 3 सा 54 होता है। अब जो नंबर हमारे पास में बच गया है वो है 50 लाख इंटू 18 इंटू 18, और इसके साथ में 100 है और नीचे कोई भी नंबर नहीं है। जबकि यहाँ पे L इंटू बी, तो यहाँ पे जो L इंटू बी इंटू एच है ये हो जाएगा L इंटू बी एरिया और इंटू हाइट, और यहाँ पे एरिया इंटू जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो एरिया को हम यहीं पे रहने देंगे और 10 को ले जाएंगे डिवाइड में। तो एरिया इज इक्वल टू 50 लाख और 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 324 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन 10। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 324 से, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 और 2 12 और 5 3 ज़ा 15 और 1 16। तो 324 को हमने ये 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 और है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 0 और लग गया। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम कॉमा से अगर हम नंबर को अलग अलग करें तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया। तो अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज अगर आप पेपर में करोगे तो इसे साथ में आपको लिखना पड़ेगा साइड में। तो जब आप इसे 10,000 से
अगर आप डिवाइड देते हो तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4, ये 4 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद में ये आ जाएगा 1 6 2 0 और 1 2 3 4, तो 1 2 3, तो 3 0 लग जाएगा। तो ये हो गया एरिया मीटर स्क्वायर में। तो मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। तो ये 3 कटने के बाद में, सॉरी 4 0 कटने के बाद में यहाँ पे 3 0, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आ जाएगा एरिया। तो 10 रिक्वायर्ड एरिया irrigated in 40 minutes is 16200 मीटर स्क्वायर। तो एक बार मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेता हूँ, जो ज़ीरोज़ हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 7 0 था और 324 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये था। तो 1620 और उसके बाद कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और एक और ज़ीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जो कॉमा है ये अलग शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद एक ज़ीरो यहाँ पर भी आ जाएगा और एक ज़ीरो यहाँ पे भी लग जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर, ये हो जाएगा 16,20,000 मीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा।